आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक शहरी विकास से जोड़ने पर दिया जोर। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में मंत्रियों ने बताई उपलब्धियां। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में 15 से 19 दिसंबर तक आयोजित होगा। समारोह में इस साल 10 संगीत सभाएं होंगी। और उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक शहरी विकास से जोड़ा गया है। उन्होंने कल सम्राट विक्रमादित्य स्वागत द्वार एवं भोपाल में पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत अत्याधुनिक ई बस डिपो का भूमि पूजन किया और कहा कि भोपाल में भव्य विक्रमादित्य द्वार का भूमि पूजन कर हम प्रदेश की विरासत संजोने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं शहर को स्वच्छ, सुलभ और प्रदूषण रहित परिवहन सेवा देने के लिए पीएम ई बस सेवा योजना अंतर्गत अत्याधुनिक ई बस डिपो का भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से भोपाल क्षेत्र विरासत और विकास के श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में विकसित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मिट्टी निकालकर बड़े तालाब को गहरा किया जाएगा। इससे खेतों में पानी भरने की समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने संभागीय और जिला मुख्यालयों में जिला विकास सलाहकार समितियों के साथ बैठक कर मीडिया को संबोधित किया। धार में प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धार जिले में विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 3,03,690 घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। घर पहुंच पेयजल सुविधा मिलने से ग्रामीण महिलाओं का जीवन सरल हुआ है और स्वास्थ्य स्तर में सुधार आया है। धार जिला एक बहुत ही तेजी से हर क्षेत्र विकसित होता जिला है। इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कार्गो भी आ रहा है वहाँ पर। एक्सपोर्ट के लिए सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो धार जिले को मिलेगा, क्योंकि सर्वाधिक उद्योग धार के अंदर ही है। तो धार जिले को बहुत बड़े बड़े तोहफे मिलने वाले। आने वाले समय में धार और इंदौर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। धार इंदौर का एक हिस्सा होगा। खंडवा में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खंडवा जिले में निजी सोलर परियोजनाओं से लगभग 490 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, उज्ज्वला योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हजारों महिलाओं और परिवारों को लाभ मिला है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि डाकिये विश्वास का सेतु रहे हैं, जो बैंकिंग, बीमा और सरकारी सेवाएं भी घर घर तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि डाकियों ने ग्रामीण भारत को जोड़ने और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंधिया ने कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कहा कि 1,65,000 से ज़्यादा डाकघर लगभग 6.5 लाख गाँवों को सेवाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डाकिया अब बैंक लाया के विजन को याद करते हुए श्री सिंधिया ने बताया कि डाक विभाग अब केवल पत्र पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वित्तीय समावेशन और नागरिक सेवाओं का एक भरोसेमंद माध्यम भी है। IRCTC वेबसाइट पर फर्जी यूजर आईडी बनाने वालों की संख्या प्रतिदिन 1 लाख से घटकर मात्र 5,000 रह गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 3 करोड़ से अधिक फर्जी खाते निष्क्रिय किए गए हैं और 2 करोड़ से अधिक यूजर आईडी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। श्री वैष्णव ने सभी यात्रियों के लिए टिकट प्रणाली आसान और सुगम बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों में क्षेत्रीय व्यंजन परोसने के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। श्री वैष्णव ने अधिकारियों से कहा कि इस पहल से यात्रियों को विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति और स्वाद की महक मिलेगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल मध्य प्रदेश की 3 महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25-25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तीनों खिलाड़ियों सुनीता सराठे, सुषमा पटेल और दुर्गा येवले ने कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने तीनों खिलाड़ियों और तीनों कोच का ट्रॉफी और अंग वस्त्रम देकर सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश का नाम रोशन करने वाली तीनों खिलाड़ियों की आगामी पढ़ाई और कोचिंग आदि की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम के सदस्य प्रदेश की बेटियों सुषमा, सुनीता और दुर्गा ने आत्मीय भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन बेटियों ने अपने उत्कृष्ट खेल से प्रदेश के साथ ही पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पूरी टीम इंडिया को हृदय से बधाई। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जबलपुर में आज 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार विशेष कैंप में SIR के अंतर्गत घर घर सत्यापन के दौरान पाए गए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नामों का पुनः वाचन किया जाएगा। विशेष कैंप में नए मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने फॉर्म 6 भी भरवाए जाएंगे। नर्मदापुरम में SIR के कार्य का निर्वाचन आयोग की डिप्टी CEO सुरभि तिवारी ने निरीक्षण किया। डिप्टी CEO ने घर घर जाकर मृत मतदाताओं के परिवारों से चर्चा की। वहीं जो लोग स्थानांतरित हो गए हैं उस जगह का निरीक्षण किया। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में 15 से 19 दिसंबर तक आयोजित होगा। समारोह में इस साल 10 संगीत सभाएं होंगी। पहली सभा 15 दिसंबर को सायकाल तानसेन समाधि परिसर में बनाए गए भव्य मंच पर सजेगी। इसी सभा में राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण एवं राजा मानसिंह तोमर सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसके बाद हर दिन यहीं पर प्रातः एवं सायकालीन सभाएं होंगी। समारोह के आखिरी दिन 19 दिसंबर को प्रातःकालीन सभा संगीत शिरोमणि तानसेन की जन्मस्थली बेहट में होगी। समारोह की पूर्व संध्या 14 दिसंबर को पारंपरिक रूप से पूर्व रंग गमक संगीत सभा सजेगी। इसमें विश्वविख्यात सूफी एवं शास्त्रीय संगीत गायिका सुश्री जसपिंदर नरूला प्रस्तुति देंगी। संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक प्रकाश सिंह ठाकुर और अन्य अधिकारियों के साथ समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश में सिविल, मोटर दुर्घटना, टैक्स जैसे लंबित मामलों को आपसी समझौते से निपटाने के लिए कल लोक अदालत आयोजन किया गया। जिला भोपाल अंतर्गत न्यायालयों में सभी प्रकार के प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 61 खंडपीठों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष 639 प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा गया था, जिसमें से 201 प्रकरण निराकृत किए गए। इन प्रकरणों में 1038 पक्षकार को लगभग 2,38,39,178 रुपये के अवार्ड पारित हुए। खंडवा में नेशनल लोक अदालत में कुल 448 राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। शाजापुर, पन्ना, झाबुआ और बड़वानी में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया। अब बात मौसम की। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान लगातार गिर रहा है। भोपाल और इंदौर जिलों में शीतलहर का असर रहा है। सबसे कम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में भी ठंड का असर साफ नजर आया। यहाँ न्यूनतम तापमान 60 डिग्री से नीचे बना हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कल प्रदेश सरकार के विकास और सेवा के 2 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। रायसेन में राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आगरमालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने प्रदेश शासन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता में कहा कि उज्जैन झालावाड़ 4 लेन निर्माण का सर्वाधिक लाभ आगरमालवा जिले को मिलेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए आज इंदौर में 44 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत सिवनी मालवा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत कचरे का सही प्रबंधन, खुले में शौच न करना और जल स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए WOW सेवा शुरू की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।